पीछे मेरा एक रीजन है। वो मां उस बच्चे से जो देखने लगता है थोड़ा सा, उसको जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा बाप है, हमारी संस्कृति में बच्चा कभी जीवन में मां से सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि ये मेरा बाप है। इसे कहते हैं विश्वास की पराकाष्ठा। विश्वास बाप है और सत्य और सच मां है। इसलिए मेरा मानना है कि आपके इस भाव को अंग्रेजों ने पढ़ लिया था। आप नहीं समझते हैं कुछ चीजों को शायद। मेरे मूल में यही घटनाएं हैं जो मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं। इसी बात को अंग्रेजों ने पढ़ा और उन्होंने क्या नियम बना दिया पता है आपको? क्योंकि यह घटना आपको करोड़ों रुपए नहीं देती, लेकिन यह घटना मुझ जैसे लोगों में करोड़ों तालियों का भाव भर देती है कि मैं 4 घंटे बोलूं, 5 घंटे बोलूं, थकता नहीं हूं। या आपकी तालियां मुझे अपने रास्ते से दिखाने नहीं देती, हटने नहीं देती। ख्याल आता इतने लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी के स्वार्थ को पूरा करती हो, किसी के एजेंडे को पूरा करती हो, या मेरा कोई निजी स्वार्थ है। वही तालियां मुझे बना के रखती हैं और उसी लिए मैं बना रहता हूं। इसलिए सोते जागते मैं वो चीजें ढूंढता हूं जिससे आपका पुरुषार्थ जग जाए। अंग्रेजों ने आपकी इस बात को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, छोटा सा काम किया और आजादी के बाद भी कम से कम ऑलमोस्ट मोर देन ये 8 साल निकाल दे तब तक ये चल रहा था। कभी हमने इस तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अंग्रेजों ने ये किया कि आपको अपना एफिडेविट जमा करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहीं जमा करना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अटेस्ट कराइए गजेटेड ऑफिसर से। यही था कि नहीं था? अंग्रेजों के जमाना जो ऑफिसर था वो अंग्रेज था, उसके बाद में उनके बिठाए हुए लोग थे। तो गजेटेड ऑफिसर के पास जाऊंगा मैं और क्या देर तो नहीं होगी? कोई चक्कर तो नहीं? कोई परेशान नहीं? कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आप बता सकते हैं, आप सनातनी और भाई है मेरा, आप वर्दी में हैं, इसके लिए सलूट। लेकिन अगर लगता हो कि मैं कोई समय की सीमा उल्लंघन कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए सर। और 1 घंटा चलना चाहिए। अच्छा ठीक, 1 सेकंड साहब। उस अंग्रेज ने इस भाव को पकड़ा और आपकी जड़ पे हमला किया और कहा कि आपको नौकरी चाहिए तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आप किसके बेटे हैं किसके बेटे नहीं हैं, इसका सर्टिफिकेट जब तक अंग्रेज अफसर साइन नहीं करेगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यही था कि नहीं था? आप मुझे बताइए। मेरी मां का नाम है इकलाश कुमारी, जीवित है। मेरे पिता का नाम है स्वर्गीय बलदेव प्रसाद। आप मुझे बताइए, मैं जिस अंग्रेज के पास अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जा रहा हूं कि भाई मैं आई एम पुष्पेंद्र कुलशेष सन ऑफ मिस्टर बलदेव प्रसाद, इसको अटेस्ट कर दीजिए। उस अंग्रेज को कैसे पता कि पुष्पेंद्र का पिता बलदेव प्रसाद है? और आपके अंदर क्या हीन भावना है कि आप खड़े रहिए, वो तय करेगा बलदेव प्रसाद है कि नहीं है। कल आइए, मेरे पिता कौन है संसार में मेरी मां के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आपके उस भाव को कैसे कुचला कि तुम्हारा बाप कौन है, ये हम तुमसे 4 बार पूछेंगे और फिर हम सोचेंगे कि है भी कि नहीं है, तब हम साइन करेंगे। ये सरकारों के ध्यान देने के योग की बात नहीं थी, ये हमारे कहीं एजेंडे में आती बात। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है 2014 में जब सरकार दिल्ली में बनी तो ये चर्चा का विषय नहीं बना, क्योंकि ये बहुत टम्पट शो नहीं था। एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला चुपचाप से, क्योंकि जियो जो होते हैं उनका शोर नहीं मचता, लेकिन हम जैसे पागलों को उसके बारे में पता रहता है। उस जियो में लिखा गया
यह आजाद भारत की एक आजाद घटना है कि अब से हर भारतीय अपने सर्टिफिकेट को खुद अटेस्ट करेगा कि उसका बाप कौन है। भाव बदलने की बात है, यह बात अलग है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो होता सर्टिफिकेट मांग लेता, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट चाहिए हर बात का, वो मांग सकता था। लेकिन इस भाव को समझिए, ये हम नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये तो कोई वोट लेने देने की बात थोड़ी नहीं है, इसमें कोई सस्ता और महंगा थोड़ी नहीं मिल रहा है हमको। इसलिए हम वही सुनना चाहते हैं। आप उससे बाहर निकले हैं, इसलिए दुनिया आपसे डर रही है, डर लगता है। जज साहब ने फरमाया है कि हेट स्पीच अलाउ नहीं है इस देश में, नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पुष्पेंद्र हो चाहे रफीक साहब हो, किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हेट स्पीच है क्या, यह तो तय होना चाहिए। यह बिना तय करे कैसे कह सकते हैं कि आप हेट स्पीच है ये फलाना। आप मुझे बताइए, भारत सेकुलर है, 76 में हो गया, उससे पहले कम्युनल था, संविधान में डाल दिया गया। और सेकुलर भारत के अंदर अगर मैं ये कहूं तो कैसा रहेगा? मैं चिल्ला करके 5 बार ये कहूं, सुबह फजर से लेकर के शाम तक ये कहूं 5 बार चिल्ला के और माइक लगा करके। सेकुलर स्टेट में, इट्स नॉट ए रिलीजियस स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ये 56 देशों में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये हेट स्पीच है कि नहीं? क्या होना चाहिए? आप हैं कि वही सुपीरियर है, होगा। अपने घर में कहिए, आप सार्वजनिक मंचों से जब कह रहे हैं तो आपने हजारों करोड़ों लोगों की जिनकी आस्था उनके ऊपर नहीं है, आप उनको धमका रहे हैं। ये हेट स्पीच है कि नहीं है? जज साहब इस पे फैसला कर ले, तब हम बताएंगे कि हेट स्पीच क्या है। हमने आज तक किसी की आस्था को, किसी की पहचान को, किसी के ग्रंथ को अशब्द नहीं कहे, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं कही। हमने कभी नहीं पूछा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है, हमने नहीं पूछा। हमने नहीं पूछा कि जो मेरे अल्लाह पे यकीन न लाए उसका सर कत्ल कर दिया जाएगा, हमने सवाल नहीं पूछा कभी। लेकिन इस भारत में 277 लोग, ना उन्होंने इस्लाम को गाली दी, न इस्लाम के मानने वालों को गाली दी, न कुरान पे, न नमाज पे, किसी चीज पे सवाल नहीं उठाया। उन्होंने तो इतना ही कहा कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते, तो गोली खानी पड़ी। शादी करी तो गोली खानी पड़ी। शादी करके 5 साल के बाद मुंबई में उसने कहा कि नकाब पहन लो, उसने कहा नहीं पहनूंगी, उसने गर्दन काट दी। वो गर्लफ्रेंड बनी, अपना धर्म को छोड़ के तब भी मरी, नहीं बदला तब भी मरी, तो उसे तो हर हाल में ही मरना है मेरे भाई। हमने कोई हेट स्पीच नहीं किया आज तक। यह आपके इस्लाम का जो सबसे बड़ा कमेंटेटर है पूरे देश में, ये वो कहता है, हम नहीं कहते हैं। हम नहीं कहते, हमने तो उसी की बात रखी है और जो आपने हमें पढ़ाया है वही हम कह रहे हैं। यह हेट स्पीच में आता है। इसलिए हेट स्पीच के बारे में देश में चर्चा होनी चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि हेट स्पीच क्या है। भारत का संविधान भी कमाल का है और भारत का इलेक्शन कमीशन भी भगवान का है। कहता है आप किसी मजहब का नाम लेकर के कोई पार्टी नहीं बना सकते, लेकिन एक पार्टी है, वो आता है नीचे वाली शेरवानी ऊपर वाला पजामा, कमाल का आदमी। उसकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया IMI, मजलिसे इत्तेहादुल इत्तेहाद, कहते हैं यूनिटी मुस्लिमीन। मुसलमानों में यूनिटी के लिए ये पार्टी है, रजिस्टर भी है और चुनाव भी लड़ता है।
इसको डीरजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं होता। तो ये बातें तो जब पता चलेंगी ना, जब आपको 5-5 घंटे के प्रवचन देने वाले ये नहीं कहेंगे कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है। जब ये कहते हैं कि मस्जिद में से क्यों शिवलिंग ढूंढना है, अबे शिवलिंग हमारा है, हम मस्जिद में भी ढूंढेंगे, चर्च में भी ढूंढेंगे अगर है तो। सब जगह ढूंढेंगे हम। वो हमारे पुरखों की पहचान है, हमारी आस्था का केंद्र है, और हमारी आस्था अनसाइंटिफिक नहीं है। लोग कहते हैं अंधभक्त, जिनको कहना चाहिए उनसे नहीं कहते। हम तो कहते हैं धरती गोल है, उनकी किताब कहती है चपटी है। वो जो दूसरे हैं जो क्रॉस पे लटके हुए हैं, उनकी मम्मी का पता नहीं है। वो कहते हैं सूरज घूमता है। एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट गैलीलियो ने कहा नहीं, धरती चारों तरफ घूमती। बोले से मार दो, ये तो गलत कह रहा है, बाइबल में तो लिखा है सूरज घूमता है। वो हमें साइंस का ज्ञान दे रहे हैं। सनातन शब्द का आज के दौर में एक ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है और दूसरा नहीं है। सनातन मीन्स साइंस, और कुछ है ही नहीं। और मैं ये आपको सिर्फ यहां खड़े होकर नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरी बात सुने, वो कौन है, वो कहां जाएंगे, मेरा एक ही मकसद होता है, एक एक आदमी, एक एक महिला, मां, बहन, बेटी यहां से जब जाए तो किताबें पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े। और मेरा ईमेल सार्वजनिक है, ये बड़ा मुश्किल काम है मुझ जैसे आदमी के लिए। पुष्पेंद्र delhi01@gmail.com। आप उस पर लिखेंगे। अगर मैं रात के 4 बजे भी जग रहा हूंगा, मैं कितना भी थका हूंगा, अगर कोई बेटा बेटी लिखेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा उसको। मैं वो नहीं हूं कि पत्थर फेंक के भाग जाऊं, क्योंकि नहीं, मान लो ऐसा होता है, मान लो नहीं। ये 2022 की संचार क्रांति की पैदा जनरेशन है, इसको जब तक लॉजिक और रीजन नहीं देंगे ये बात आपकी नहीं सुनेगी। इसलिए आप लोगों को मैंने देखा है आजकल के, मैंने देखा कई सारी माएँ मिलती हैं, कई सारे पुरुष मिलते हैं और बड़े अंदाज में कहते हैं पुष्पेंद्र जी आजकल के बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं। मैंने कहा आप पिछली बार कब गए थे? नहीं यार हमें तो फुर्सत ही नहीं है। तो मैंने कहा उनके पास फुर्सत है, उनके पास ज्यादा काम है आपसे। आप मंदिर जाते नहीं, बच्चे मंदिर जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने बताया नहीं उनको। 5 तत्व आज के युवा समझें। हिंदू एक अलग चीज है, सनातन एक अलग चीज है। 5 तत्व जिसको हम कहते हैं कि इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, उन 5 तत्वों से ये पूरा संसार चल रहा है। वो 5 तत्व क्या है? वो किसी हिंदू पंडित ने लिख के नहीं दिए, कोई मसाला नहीं है प्रसाद का कि ये खा लो और ये 5 तत्व हो गए। हम जब से ये सृष्टि, जब से ये कायनात, जब से ये ब्रह्मांड, जब से ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक, ध्यान रखिएगा, दोबारा कह रहा हूं, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ रेगिस्तान में, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, उनके पैदा होने की डेट है। उस मजहब को मानने वाले रहनुमा की भी है कि वो इतनी सदी में आए थे, इतनी सदी में इंतकाल फरमा गए। 1400 साल पहले ये आया इस्लाम, फिर उसके बाद में उसके प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, वो भी पैदा हुए, उनके पैदा होने की भी डेट है, जाने की भी डेट है कि नहीं है? सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके जाने की डेट कैसे होगी? सनातन अनादि अनादिकाल से था, अनादि अनादिकाल तक रहेगा, और प्रकृति का एक नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। इसलिए हमको बताया गया, हमारे उस संत ने इतने साल पहले कहा, सुबह उठ करके सूरज के ऊपर पानी का लोटा चढ़ाना चाहिए। अब यहां से जो आधुनिक युग के संत हैं, जो आपको अक्सर
गेरुए वस्त्रों में भी मिलते हैं। और व्यास पीठ जो सबसे पवित्र पीठ है हमारी, उस पे बैठ करके नए नए लोग कहते हैं कि 2 बूंद पी लेनी चाहिए, अजान पे रुक जाना चाहिए। ये भी बड़े फ्रॉड है। इसलिए जो काम संतों को बताना चाहिए था उसमें गैप आ गया है। अब तो इस बात की होड़ है कि किसका आश्रम कितना बड़ा है। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं बख्शता किसी को नहीं हूं, इसलिए कि मैं सबसे कहता हूं अगर मैं कहीं धार में आऊं तो मुझे भी मत बख्शिएगा। इसलिए जो काम आपको करना था वो आपने नहीं किया। उस संत ने, ऋषि मुनि ने, जब नासा 1958 में आया था, उससे हजारों हजारों साल पहले उसने बता दिया था कि सुबह उठ करके सबसे पहले नहा धो करके लोटा जो है सूरज पे पानी चढ़ाना है। विधि भी बताई थी उसने, लेकिन हम तो अपने स्वार्थों और सुविधाओं के अनुसार पूजा को बदल देते हैं। पंडित जी जल्दी करो, शाम का टाइम निकला जा रहा है, 7 बज गए, दुकान बंद हो जाएगी, बोतल फिल्म मिलेगी नहीं, आधी काटो ना, आधी करो ना कथा, जल्दी करो। तो पंडित जी जल्दी 2 3 4 जल्दी से पढ़ दो। फिर किसी को फेरे में देर हो रही होती है तो फेरे जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ जाए। हम तो पूजा को मजाक बना दिया है। हमने उन तमाम सारे जो रस्में हैं उसको अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लिया है। तो जब उस ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठ के नहा धो करके पानी चढ़ाना, तो उसने ये कतई नहीं कहा था कि पानी चढ़ा के यूं कर लेना मुंह। उसने कहा अपनी आंखें खुली रखना, सूरज की तरफ देखना और लोटा से पानी चढ़ाना। वो ये जानता था कि इतनी गूढ़, इतनी कॉम्प्लेक्स बात में आज के भोले भाले बच्चे से कहूंगा तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसने किस तरीके से ये काम किया, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। उसने जब ये कहा कि पानी चढ़ाना, पानी चढ़ाने से तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। अब समस्या यह है कि वो पानी चढ़ाते ही ढूंढने आता है धन का रखा है, वो ढूंढ रहा है। वो धन का मतलब यही समझता है कि रिजर्व बैंक की करेंसी। लेकिन उस वक्त का ऋषि मुनि इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि हमारी हालत उस 5 साल के अबोध बच्चे की तरह थी, जिसे वो सिंबल से समझा सकता था, तर्कों से नहीं समझा सकता था। आप कह सकते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो मां बच्चे को जन्म देती है वो 5-6 साल का जब हो जाता है तो मां उसको दूध पिलाने के लिए पीछे पीछे भागती है कटोरी लेकर के। ये सबके घर में हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन उस मां को सोचिए, मां जानती है, लेकिन मां ये जानती है कि ये 5 साल का जो अबोध बच्चा है, इससे मैं अभी इसको केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाऊंगी तो नहीं समझेगा। लेकिन मां का मेन मकसद क्या है? वो चाहती है कि बच्चा उसका दूध पी ले, क्योंकि दूध से उसका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। तो मां उससे क्या कहती है? दूध पी लो, जल्दी से पी लो, नहीं भौंबो आ जाएगा। यही कहती है। हर मां भौंबो से डराती है बच्चे को। मां का भाव क्या है? ये मां का भाव, इसको यही फ्रीज करिए और फिर मेरी बात जाइए हजारों साल पहले जो मैं कह रहा हूं। उस ऋषि मुनि का भाव क्या है कि आप उठ करके सूरज को पानी चढ़ा दें, उतना ही भाव है उसका, और उससे आपको लाभ होगा। लेकिन बच्चा वही है, मां वही है, सूरज वही है, आप वही है, उम्र बदल गई। अब बच्चा 12-13 साल का हो गया। मां को देखिए, पीएचडी नहीं किया साइंस में, ये पिताजी का ज्ञान नहीं है, ये शुद्ध मां का ज्ञान है। वो बच्चा 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया। अब उस बच्चे से क्या कर रही है? दूध पी लो, दूध पीने से तुम्हें ताकत आएगी, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी। दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, और जब तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी और भागो आएगा तो मार के भगा देना। मां का भाव अभी भी दूध पिलाना था, लेकिन जानती थी कि 12 साल का बच्चे को समझाऊंगी कि कैल्शियम से हड्डी, तो उसने उस भागों को जो बुलाया था पिलाने के लिए, अब उसे भगा रही है। उस ऋषि मुनि ने कहा कि पानी चढ़ा देना सुबह उठ करके। पानी चढ़ाने से सूरज की रोशनी आएगी, उसकी जो किरणें आएंगी वो पानी के एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगी और आपकी आंखें खुली होंगी और आपके माथे पे सारी रोशनी एक जगह आके फोकस होगी। पूरे दिन के लिए आपको शरीर को जो अग्नि चाहिए वो मिल जाएगी।
किसी दुनिया के एनवायरमेंटलिस्ट ने नहीं बताया। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे सरोकारों का हिस्सा है कि आपसे कहा गया कि वनस्पति में, पूरे दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे पैदा होते हैं, सिर्फ एक पेड़ की पूजा करना। पूजा का भाव उसने इसलिए कहा कि हम बिना कुछ नफे नुकसान के जाते ही नहीं है मंदिर। जब भी जाते हैं कुछ दो डिमांड लेके जाते हैं, और हम इतने समझदार हैं कि अगर हमारी डिमांड इस मंदिर ने नहीं की तो हम तो देवी बदल देते हैं। और अब तो हम कमाल के हैं कि हमारे देवी देवता और मंदिरों की इतनी कमी पड़ गई है कि हम चांद मियां के पास भी जाने लगे हैं। तुम ही कुछ कर दो, भिखारी हो चुके हम। इसलिए उसने कहा आपसे कि भाई कुछ नहीं करना है, आपको वनस्पति में एक पेड़ है उसकी पूजा करनी है। क्योंकि याद रखिए, मैं 5 साल के भाव की बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप समझ सके। उस ऋषि मुनि ने कहा कि उस पेड़ की पूजा करनी है। आपने क्या किया 2022 में? पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधा, उसकी गर्दन दबा दी और उसमें लड्डू तो चिपका दिए। लड्डुओं को कीड़ों ने इतना खाया कि पेड़ के अंदर कीड़े लग गए। उस पुजारी ने, उस संत ने आपको यह कहा था कि इस पेड़ की पूजा करना। पूजा में सिर्फ उसका भाव था, उस संत का भाव था जो हजारों हजार साल पहले तपस्वी थे। अब वो एसी में बैठने वाले संतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस तपस्वी ने यह कहा कि आप जाना और इस पेड़ पे पानी चढ़ा देना, क्योंकि वो आपको नहीं बता सकता था कि 5 साल की अवस्था वाली बात कि यही भारत की नहीं दुनिया की धरती पे एकमात्र पेड़ है पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए आपसे कहा कि पीपल की पूजा करना। आप मुझे बताइए, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट था? उसी ने कहा कि जो 5 तत्व में तीसरी चीज है जल। जल के साथ क्या जोड़ा उस ऋषि मुनि ने? क्योंकि वो जानता है कि जब उससे आप आस्थाओं से जोड़ेंगे तो आस्था के डर के कारण से आप ये करेंगे, ये करने से रोकेंगे अपने आप को, ये ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब वो साइंस आपको मिल जाएगी तब आप समझदार हो जाएंगे, तब आस्था समाप्त हो जाएगी और शुद्ध साइंस हो जाएगी। उसी ने आपसे कहा। इसलिए किसी नदी का नाम आपने सुना है? फरजाना, रुखसाना, आयशा, फरीदा, कोई नदी का नाम सुना है? ये नदी के नाम इन्होंने रखे हैं क्या बीजेपी वालों ने? तो किसने रखे हैं जब ये थे नहीं? जब ये तभी से कैलाश पर्वत है, तभी से मां गंगा है, तभी से सरस्वती है, ये भी हमने रखे हैं। ये भी कोई भारत के संविधान में सेकुलरिज्म था भाई क्या? लेकिन हर नदी का नाम मां से जुड़ा है। पूछिए क्यों? इसके पीछे का भाव समझिए, क्योंकि ये बात मैंने पहले कही थी। हमारी संस्कृति में मैंने कहा मां से ज्यादा शुद्ध और मां से बड़ी सच्चाई नहीं होती है। मां जितनी पवित्र होती है उतना कोई पवित्र नहीं होता। भले ही पुरुष ये कहता रहे मैं बहुत पवित्र हूं, होता नहीं। इसलिए जोड़ा कि आज भी आप देखिए कि आप बनारस जाएं, आप प्रयागराज जाएं, आप हरिद्वार जाएं, हम जब भी नदी के किनारे जाते हैं, आप जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ? वहां तो नदी थी नहीं, वहां तो चश्मा था, वहां तो बावे जमजम का पानी था, ऊपर से आ रहा था सीधा। मैं तब ये बात आपसे कह रहा हूं, किसी भी नदी के किनारे बैठ जाइएगा, उस बच्चे को पता हो ना हो, ये उसके अंदर इनबिल्ट है। जब भी कोई बच्चा या कोई आदमी, वो नास्तिक है, आस्तिक है, मुझे नहीं पता, उनकी बात छोड़ दो, पजामे वालों की, उनका तो मसले अलग है। उन्हें तो हैंड पाइप मिल जाए बस इतनी बहुत है। कोई भी आदमी नदी के किनारे पहुंच करके नदी में क्या करता है? सबसे पहले झुकता है, ऐसे पानी डालता है, फिर नदी में पैर डालता है, कभी डायरेक्ट नहीं डालता। क्यों है जानते हैं? पैर धूल से गंदा होता है, हाथ नहीं गंदा होता। भाव यह है कि जितनी पवित्र तुम्हारी मां है, इतना ही शुद्ध इस नदी को रखना है, क्योंकि यही जीवन है, यही जल देती है। उसको आपके भाव से जोड़ दिया। इसलिए गंगा मां, मां का शब्द आते ही आपके अंदर एक अलग किस्म की पवित्रता आ जाती है। ये 5 तत्व सिर्फ जोड़ने के लिए कि ताकि आप सुबह उठ जाएं
आप ये करें ये करें। हम शुद्ध साइंस हैं, इन्हीं को मानने वालों को सनातनी कहा जाता है। और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हम रहेंगे, और जब ये ब्रह्मांड समाप्त होगा तब हम समाप्त होंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, उनकी किताब ने दोनों बातें कही हैं। ये आधी बात बताते हैं क्योंकि आधा पजामा पहनते हैं, पूरी बात कभी नहीं बताते। उसी किताब में लिखा है यौमे कयामत, एक दिन अल्लाह नाराज होंगे, उन्हें गुस्सा आ जाएगा और पूरी दुनिया खाक हो जाएगी। हो नहीं रही, खाक करने पे तुले, लेकिन हो फिर भी नहीं रही। अरे शुक्र बनाओ कि जब तक दुनिया में सनातनी है तब तक ये नष्ट नहीं होगी। तुम इसी को नष्ट करने पे लगे हो। तुम अत्याचार भी कर रहे हो, तुम श्रद्धा को भी मार रहे हो, निकिता अंकिता को भी मार रहे हो। ये ध्यान रखना। ये 95 करोड़ सनातनी भारत और करोड़ों सनातनी दुनिया के हर मुल्क में रह गया है। जिस दिन ये पागल हो गया, एक भी पागल कुत्ता शहर में नहीं बचेगा। ध्यान रखना। इसलिए आप अपने होने पे तो गर्व करें यार। बड़ी कार आपको समाज में रौब गांठने के लिए तो अच्छी लग सकती है, लेकिन जिस दिन यहां पर आपको ये पैदा हो गया कि मेरे पास वो एटम बम है जो किसी के पास नहीं है, दुनिया आपसे डरने वाली। और पहली बार पता चला कि दिल्ली में एटम बम आया है।